नमस्कार दोस्तों, जी टॉक जी टेक्निकल और सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग से सीमेंट के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट है, विच सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर अंडर वाटर कॉन्क्रीट। तो पानी के अंदर कॉन्क्रीटिंग करने के लिए कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है? वो है क्विक सेटिंग सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। इसकी खासियत ये है दोस्तों, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, द कैल्सिनाइड प्रोडक्ट इज यूज सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। जो सीमेंट को बनाने में जो कैल्सिनाइड प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्लिंकर बोलते हैं। क्योंकि क्लिंकर जो होता है वह 5 से 10 आकार का होता है, जो कि सीमेंट बनाने में जो भट्टी यूज की जाती है, जो किल्न यूज की जाती है, रोटरी किल्न उसे बोलते हैं, उसमें 5 से 10 का आपका क्लिंकर बनता है, जिसे चक्की में पीस लिया जाता है और सीमेंट बनाया जाता है। तो अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू IS 10262/1982 what should be the compressive strength of OPC of grade C। तो IS कोड 10,262/1982 के अनुसार जो ग्रेड सी का OPC सीमेंट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 41.7 से 46.6 न्यूटन पर mm² होती है। ये दोस्तों मेरे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि इसके कितने ग्रेड्स होते हैं। इसके 6 ग्रेड होते हैं, जो कि लगभग 5-5 न्यूटन पर mm² के अंतर से होते हैं। 6 ग्रेड होते हैं, जिसकी पहला ग्रेड ABCDEFG तक, ABCDEF तक, सॉरी EF तक, इसके 6 ग्रेड होते हैं, जो आपको पार्ट 1 में देखने को मिल जाएंगे और जो अक्सर कर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट है, व्हाट इज डिटरमाइन इन पोर्टलैंड सीमेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव टेस्ट। तो ऑटोक्लेव टेस्ट जो होता है उससे पोर्टलैंड सीमेंट में क्या डिटरमाइन किया जाता है, क्या फाइंड किया जाता है? तो वो होता है एक्सपेंशन, जिसमें फ्री लाइम एंड फ्री मैग्नीशिया फाइंड की जाती है। और इसका एक टेस्ट और होता है, लीच एटलियर टेस्ट। लीच एटलियर से फ्री लाइम ही फाइंड करते हैं, जबकि ऑटोक्लेव टेस्ट से फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया दोनों को फाइंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई। सीमेंट की साउंडनेस जो टेस्ट की जाती है वो लीच एटलियर मेथड एंड ऑटोक्लेव मेथड दोनों से की जाती है। जो अभी मैंने आपको चौथे पॉइंट में बताया था, वो एक्सपेंशन या साउंडनेस एक ही बात होती है, वो टेस्ट की जाती है। तो लीच एटलियर और ऑटोक्लेव मेथड 2 मेथड होते हैं उसके, ये याद रखिएगा। लीच एटलियर तो ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा में देखने को मिल जाता है, लेकिन ऑटोक्लेव जो है वो डिप्लोमा की बुक्स में सभी में नहीं मिल पाता है। तो जो स्टैंडर्ड बुक हैं वही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगला पॉइंट है हमारा 6वां, परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड OPC सीमेंट। OPC सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में सल्फर ट्राईऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? वो 1 से 2% तक होनी चाहिए। इससे अगला है नेक्स्ट पॉइंट, द मेजर कंपाउंड्स इन OPC सीमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ आर। तो जो मेजर कंपाउंड्स हैं OPC सीमेंट में, जो मैक्सिमम तौर पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेंथ के लिए, वो कौन सा कंपाउंड है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है लगभग 40% सीमेंट में पाया जाता है, और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसकी मात्रा लगभग 30% पाई जाती है, जो कि स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। जो लास्ट समय में स्टार्टिंग में तो आपका C4AF और C3A टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट स्ट्रेंथ देते हैं और जमने में मदद करते हैं, लेकिन बाद में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करने में। तो अगला पॉइंट है हमारा 8वां, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। जिप्सम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से यूज किया जाता है, किस काम के लिए यूज किया जाता है? वो रिटार्डर के लिए यूज किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से उसकी जमने की क्रिया धीमी हो जाती है। जमने की क्रिया धीमी होगी तो उसका जमाव काल बढ़ जाएगा। अगर जैसे मान के चलें, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो जमने की क्रिया धीमी हुई, चलने का मान के चलो, सपोज करो कछुए का चलने का वो गति है उसकी धीमी हुई, धीमे धीमे चलेगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा पहुंचने में। उसी तरीके से इसके जिप्सम यूज करने से उसकी जमाव काल की क्रिया धीमी हो जाती है, क्रिया धीमी होती है, गति धीमी होती है, तो जमने में टाइम अधिक लगता है। अक्सर OPC का जमाव काल, प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है और अंतिम जमाव काल 600 मिनट या 10 घंटे होता है। तो अगला 9वां
प्रश्न है हमारा, इफ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 5 मिनट इट कैन बी क्लासिफाइड एज, उस सीमेंट का जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम प्रारंभिक जमावकाल 5 मिनट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट, जो मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था, क्विक सेटिंग सीमेंट जो कि पानी में यूज किया जाता है। तो अगला पॉइंट है द टेस्ट कंडक्टेड बाय विकार्ट एपरेटस आर, विकार्ट एपरेटस से कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विकार्ट एपरेटस से आप कंसिस्टेंसी टेस्ट कर सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये भी टेस्ट आप विकार्ट एपरेटस से करते हैं। तो अगला 11वां पॉइंट है द डायमीटर ऑफ प्लंजर यूज्ड इन विकार्ट एपरेटस इज, तो जो प्लंजर होता है डायमीटर उसका क्या होता है, जब विकार्ट एपरेटस में आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो एक प्लंजर यूज किया जाता है, उसका डायमीटर 10 mm होता है। और अगला पॉइंट है विच इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, तो वह कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि सीमेंट में क्विक सेटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, क्विक सेटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह है एल्यूमिना Al2O3। सीमेंट में एल्यूमिना मिलाने पर सीमेंट शीघ्र जमने लगता है, उसे क्विक सेट होने लगता है। तो अगला पॉइंट है हमारा द सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इन विकार्ट सेपरेटस इफ द प्लंजर पेनिट्रेट्स बाई, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए विकार्ट एपरेटस में जो प्लंजर यूज किया जाता है 10 mm पाई का, जो अभी मैंने 11वें पॉइंट में आपको बताया, वह कितना पेनिट्रेट करना चाहिए, सीमेंट पेस्ट में कितना गहरा तक जाना चाहिए, तो वह है 33 से 35 mm, इससे ना तो कम जाना चाहिए ना ही ज़्यादा जाना चाहिए, 33 से 35 mm के बीच में ही रहना चाहिए, 33, 34 या 35 mm। तो अगला पॉइंट है हमारा 14वां, When tested for 7 days as per IS 4031, IS कोड 4031 बता रहा है, मैंने आपको इससे पहले पार्ट में IS 4031 के 5 पार्ट मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो when tested for 7 days as per IS 4031 the heat of hydration of low heat Portland cement shall not be more than, तो जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसकी हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होनी चाहिए, कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो है 65 कैलोरी पर ग्राम, तो उसकी हीट 65 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगला पॉइंट है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए क्या चीज़ यूज की जाती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो वो है ली चैटलियर फ्लास्क, ये आप याद रखेंगे, ली चैटलियर से आपका सामने टेस्ट किया जाता है और ली चैटलियर फ्लास्क से आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फाइंड की जाती है, ठीक है दोस्तों, ली चैटलियर फ्लास्क। अगला पॉइंट है एफ्लोरेस्केंस इन सीमेंट इज केस्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, तो एफ्लोरेस्केंस जो है उत्फुल्लन हिंदी में बोलते हैं, वह किसके कारण आता है सीमेंट में, उत्फुल्लन क्या होता है दोस्तों, कि सीमेंट में आपने देखा होगा कि वो पपड़ी सी पलटने लगती है, तो उसी को उत्फुल्लन बोलते हैं, एफ्लोरेस्केंस इंग्लिश में बोलते हैं, तो वह एल्कली के कारण आता है, क्षार के कारण आता है, क्षार या सोडा पोटास अगर उसमें सीमेंट में 1% से ज़्यादा अगर पाए जाते हैं तो उसके कारण एफ्लोरेस्केंस या उत्फुल्लन सीमेंट में आता है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों 17वां, विच प्रॉपर्टी इज एनहेंस्ड बाई C4AF इन सीमेंट, तो C4AF के कारण क्या प्रॉपर्टी आती है सीमेंट में, वो है फ्लैश सेटिंग, तो C4AF की उपस्थिति में सीमेंट जल्दी से शीघ्र ही जमने लगता है, उसकी फ्लैश सेटिंग होती है, तुरंत उसका काम ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर में, वो फ्लैश सेटिंग के लिए काम किया जाता है। C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, ये लगभग 9% सीमेंट में पाया जाता है। इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज द मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन सीमेंट इज, तो परसेंटेज के अनुसार, प्रतिशतता के अनुसार सीमेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि सीमेंट में बंधक पदार्थ का कार्य करता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड या चूना, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर टू इज, समुद्री जल में कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है, तो वह है PPC पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज किया जाता है समुद्री जल में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला पॉइंट है व्हाट इज वेयर हाउस पैक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे JEE के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है और आपसे
इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेयर हाउस पैक क्या होता है? प्रेशर कॉम्पैक्शन ऑफ द बैग्स ऑन लोअर लेयर्स। ठीक है दोस्तों, जब हम सीमेंट के बैग्स को एक के ऊपर एक रख के चिट्टा लगाते हैं, उनको स्टोर करते हैं, तो क्या होता है कि नीचे वाले जो बैग्स रखे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोड होता है तो उनका कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन हो जाता है तो थोड़ा टाइट हो जाता है, सीमेंट जमने लगता है ऑटोमेटिक। तो उसी को बोलते हैं लो वेयर हाउस पैक। ठीक है दोस्तों, इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।